लीजिए सुनिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास कुल्ली भाट का भाग 15 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। 2-3 दिन रहकर कुल्ली की पाठशाला और पत्नी को देखकर मैं लखनऊ चला आया, लेकिन जी नहीं लगा। कोई शक्ति मुझे दलमऊ की तरफ खींच रही थी। वहां की श्यामल सजल प्रकृति, निर्मल गंगा, सुंदर घाट, दिगंत विस्तार रह रहकर याद आने लगा। सबसे अधिक आकर्षण कुल्ली का एक जैसे पारलौकिक स्नेह मौन आमंत्रण दे रहा था। तुम आओ, तुम आओ। इसी समय याद आया, बहुत दिनों से दलमऊ की कतकी नहीं नहाई, इस बार चलकर नहाए। इस तरह 3 ही 4 महीने के अंदर फिर दलमऊ गया। गंगा तट की शारद प्रकृति बड़ी सुहावनी मालूम दी। सघन वृक्षावली में एक पुरानी स्मृति जैसी लिपटी हो। प्रकृति जैसे वर्षा से नहाकर निखर गई है। चारों ओर उज्ज्वलता। कुल्ली के लिए ऐसा ही उज्ज्वल समय आ गया है, सोचकर मन हर्ष से भर गया। मैं इक्के पर चला जा रहा था। पहले दिन की याद आई जब कुल्ली मिले थे। वो अदालती फैशन का बिगड़ा कुल्ली आदर्श आदमी बन गया था। इक्का ससुराल के सामने रास्ते पर रुका। आदमी आया, सामान उतार ले गया। सासू जी फाटक के सामने खड़ी हुई। इक्के वाले को पैसे दिला दिए। उतरकर मैंने उनके चरण छुए, भीतर गया। सलह साहबा तिदरे के सामने आकर खड़ी हुई। ये स्वागत था। कलश उनके प्राकृतिक थे। साक्षात प्रकृति को मन में नमस्कार किया। त्रुटियां बहुत होती हैं, लेकिन इनकी कृपा के बिना पर्दा पार करना दुसाध्य है। बहुत पहले से जानता था। भविष्य की भगवान जाने। साले साहब भीतर थे, बाहर निकले। कहा, जीजा कुल्ली सख्त बीमार है, आप बड़े मौके से आए, मुलाकात हो जाएगी। डॉक्टर साहब कहते थे अब नहीं बचेंगे। कम से कम हमारे मान की बात नहीं रही, क्योंकि यहां वैसे अस्त्र नहीं है, न वैसी दवा है। रायबरेली ले जाएं, वहां बचना हुआ बच जाएंगे। कल जाइए देख आइए। मैंने पूछा, क्या हुआ है? हुआ क्या है? उन्होंने मुंह बिगाड़ कर कहा, गर्मी पहले थी, इधर दौड़े, बहुत कुंवार की धूप सिर से उतरी, फाके किए बीमार हो गए। लेकिन जीजा, यहां कोई गांव नहीं जहां कुल्ली ने कांग्रेस के मेंबर नहीं बनाए। नीचे का पेट तक सड़ गया है, सेरों पस निकलता है, इतनी बदबू आती है कि कोई क्षण भर नहीं ठहर सकता। और मैंने कहा, और क्या? साले साहब मुस्कुरा कर रह गए। मैंने कहा, हंसने की कौन सी बात है? अपनी अम्मा और पत्नी की तरफ देखकर साले साहब ने मुझे एकांत में चलकर बुलाया और मेरे जाने पर कान के पास मुंह ले जाकर कहा, लिंग लापता है। लापता? मैंने संदेह के प्रकाश्य स्वर से पूछा। हाँ, उन्होंने कहा, लोग कहते हैं अब नहीं रहा। कहते हैं अब अगर कुल्ली जी भी गए तो कुल्लियायन क्या करेंगी? मैं गंभीर होकर चारपाई पर आकर बैठा। सहलज साहबा गंभीर होकर बोली, हाँ, कुल्ली की हालत बहुत खराब है। सासू जी मेरे जलपान की व्यवस्था के लिए भीतर चली गई थी। अपनी बहू की बात सुनकर उसे भीतर बुलाया। मैं दम साधे बैठा रहा। जलपान के बाद घर की और बातें होती रही। दूसरे दिन सवेरे धूप निकलने पर मैं कुल्ली के यहां गया। रास्ते में कई स्वयंसेवक उधर जाते हुए मिले। दरवाजे पर कई अछूत लड़के, उनके 3-4 अभिभावक। सबके चेहरे कह रहे थे कुल्ली नहीं बचेंगे। मैं भीतर गया। ठीक उसी जगह है जहां पहले दिन कुल्ली बैठे थे, आज पड़े दिखे। आज वे भाव यथास्थान अपनी कुरूपता को प्राप्त है, लेकिन मुख पर नहीं। मुख पर दिव्य कांति क्रीड़ा कर रही है। प्रवेश करते ही ऐसी बदबू आई कि जान पड़ा एक क्षण नहीं ठहर सकूंगा। हिम्मत करके खड़ा रहा। विद्या और अविद्या का आधा आधा भाग कुल्ली की देह में पूर्ण रूप से प्रकाशित था। कुल्ली कुछ ध्यान में थे। आंखें खोलकर देखा। सामने देखकर, आह, आप हैं, बड़े सौभाग्य, बड़े सौभाग्य, अब मैं कुछ नहीं चाहता, कहकर विवल हो गए। एक अछूत से सिरहाने की तरफ बिस्तर बिछा देने के लिए कहा। मुझसे कहा, ये हाल है, बड़ी बदबू मिलती होगी, लेकिन इधर न मिलेगी। दिल के ऊपर मैं नहीं चढ़ने दे रहा। मुझे इसका रूप देख पड़ता है। हृदय से ऊपर मैं बहुत अच्छा हूं। सिरहाने बैठकर बताइए, बदबू मिलती है? बैठकर मैंने मालूम किया, वास्तव में उधर बदबू नहीं थी। क्या कहूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 5 रुपए निकाले और कुल्ली की स्त्री को देते हुए कहा, आप दूध पीजिएगा। कुल्ली कुछ न बोले, केवल ऊपर की तरफ देखा। कुछ देर फिर मौन रहा। मैंने पूछा,
डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? डॉक्टर क्या कहेंगे, अब कहने की बात नहीं रही। ईश्वर की इच्छा। कुल्ली ने आंखें मूंद ली। कुछ देर तक मैं बैठा रहा, फिर बाहर निकला। कुल्ली की स्त्री रोने लगी। कहा, रायबरेली ले जाने के लिए कहते हैं, खर्चा यही 5 रुपया है, डोली में आएंगे नहीं, लारी कोई आएगी, यहां खाली होगी तो उसमें ले जाऊंगी, लेकिन फिर वहां क्या होगा, वहां भी खर्चा। कहकर रोने लगी। मैंने कहा, आप इन्हें ले जाइए, मैं कुछ रुपए चंदा करके रायबरेली आता हूं, आगे ईश्वर मालिक है। आश्वस्त होकर कुल्ली की स्त्री देखती रही। मैं धीरे धीरे बाहर चला। घर में दूसरे दिन मालूम किया, कुल्ली की स्त्री एक लारी पर कुल्ली को लेकर रायबरेली गई है। उत्तरदायित्व बढ़ गया। दलमऊ के स्वयं सेवकों को लेकर कांग्रेस कमेटी के दफ्तर गया। वहां प्रेसिडेंट साहब अपना पक्का मकान बनवा रहे थे। उन्हीं के अधबने मकान के एक कमरे में कांग्रेस कमेटी का दफ्तर है। स्वयं सेवकों ने मेरा परिचय दिया। कुल्ली का काम वो देख चुके थे। रुपए की बात मैंने कही तो बोले, कांग्रेस का ये नियम नहीं, वो आपसे रुपए ले सकती है पर दे नहीं सकती। ये मैं जानता हूं, पर जिसे योग्य समझती है उसे इतना देती है कि दूसरों को पता नहीं चलता। बोले, आपका मतलब? मैंने कहा, यह तो मैं पहले अर्ज कर चुका हूं। एक प्रेसिडेंट की हैसियत से बोले, रुपए नहीं दिए जाएंगे। मैंने कहा, पहले मैं 5 रुपए दे चुका हूं, अब और 2 रुपए दे रहा हूं। रायबरेली का खर्च बर्दाश्त करूंगा, इससे अधिक इस समय मेरी शक्ति नहीं। 3 रुपए और 3 सज्जन मित्रों से 1-1 रुपया चंदा करके लिया है, कुछ आप दे दें तो काम चल जाएगा। उन्होंने कहा, 7 रुपए विजय लक्ष्मी के स्वागत के खर्चे से बचे हैं, 8 हो चुके हैं। हालांकि वो आई नहीं, लेकिन वे रुपए जमा कर दिए गए। मैंने कहा, विजय लक्ष्मी जी के स्वागत से कुल्ली नंबरदार की जान ज्यादा कीमती है, ये तो आप जानते हैं। उन्होंने कहा, मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन यही शहर वाले जब घर बन गया तब कहते हैं 2 हाथ म्यूनिसिपैलिटी की जगह बढ़ा ली है, इसीलिए आप विजय लक्ष्मी जी का ध्यान कर रहे हैं। मैंने मन में कहा, खुलकर कहा, कोई विजय लक्ष्मी जी का स्वागत करता है तो पहले पता लगाती है क्यों स्वागत किया गया। अगर कारण कोई उन्हें पायेदार मालूम हुआ तो उसके पाय उखाड़कर तब दम देती हैं। मैं तो लखनऊ में रहता हूं, रोज देखता सुनता हूं, साक्षात विजय लक्ष्मी है। हाथ जोड़कर मैंने प्रणाम किया। कभी किसी से नहीं मिलती, इसीलिए देश में क्या संसार में उनकी जोड़ नहीं। लेकिन उन्हें मालूम हो जाए कि किसी ने कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता के पीछे एक रकम फूंक दी है तो फिर उनसे जो चाहे करवा ले। लाला मुंह फैलाए सुनते रहे। पूछा, आपसे मिलती हैं? मैंने कहा, नहीं, किसी से नहीं, लेकिन काम की बात होती है तो इनकार भी नहीं करती। फिर मैंने नमस्कार किया। साक्षात देवी। लाला ने कहा, तो वे 7 रुपए हैं, ले जाइए। हाँ, मैंने कहा, दीजिए, बड़ी देर हो गई। लाला जी से रुपए लेकर मैंने रायबरेली जाने की तैयारी की। कुल्ली के एक मुसलमान मित्र भी स्टेशन पर मिले, वहीं जा रहे थे। रायबरेली पहुंचने पर सिविल सर्जन से मालूम हुआ पहले से दशा सुधार पर है, क्योंकि पहले चिल्लाते थे अब चुप रहते हैं। कुल्ली को देखने पर उल्टा फल मालूम दिया, शक्ति बिल्कुल क्षीण हो गई है। ऑपरेशन के बाद से चित्त ऊबता जा रहा है। कुल्ली ने यहां भी कहा, डॉक्टरों को कुछ नहीं आता। मैं कहता हूं ढांढस न दीजिए, मैं चंद घंटों का मेहमान हूं, लेकिन कहते हैं नहीं, ये दिल की घबराहट है, तुम अच्छे हो जाओगे। मैं देखता था कुल्ली की वाणी में, मुख पर, दृष्टि में कोई दोष नहीं, उसकी कोई उपमा भी नहीं दी जा सकती। इसी समय सर्जन साहब भी देखने आए। कुल्ली ने कहा, बाबूजी, मैं बचूंगा नहीं, लोगों को अब मेरे ही पास रहने दीजिए, उन्हें फल और दवा के लिए दौड़ाए नहीं। डॉक्टर साहब ने कहा, अगर तुम्हें ये दिव्य ज्ञान था तो यहां आना ही नहीं था। जब आए हो तब जैसा हम कहते हैं करो। पहले तुम्हारा गला सोने पर घरघराता था, अब बंद हो गया है। कुल्ली ने कहा, बाबूजी, मेरा गला नहीं घरघराता था, नाक बोलती थी, अब कमजोर हो गया हूं, नहीं बोलती। चुप रहो, डॉक्टर साहब ने कहा, नाक बजना और गला घरघराना एक बात नहीं, हम खुद देख सुन चुके हैं, बोलो मत। डॉक्टर साहब दूसरे रोगी की तरफ चले गए। कुल्ली सीधी सरल दृष्टि से उन्हें देखते रहे। दलमऊ में मैंने सुना था, जब से कुल्ली की हालत और संगीन हुई तब से उनकी स्त्री के यहां एक क्षण पैर नहीं जमते, रायबरेली भर में भागी फिरती हैं। मैंने बात साफ कर लेने के लिए पूछा, क्या दुख से? उत्तर बहुत शोभित नहीं मिला, लेकिन जब मैं गया दुर्भाग्यवश वो वहां नहीं थी। रुपए लिए खड़ा रहा। वो सुनी बात रह रहकर याद आती रही। अंत में जब धैर्य जाता रहा तब मैंने कहा, आपकी श्रीमती जी नहीं है,
कुछ रुपए लाया हूं। कुल्ली ने साथ गए मुसलमान सज्जन की ओर इशारा करके कहा, इन्हें दे दीजिए। वो बेचारी तो इस उस काम से दिन भर मारी मारी फिरती है। मैंने रुपए दे दिए। रहने के लिए कुल्ली ने पूछा, आप कहाँ रहिएगा? मैंने कहा, कुछ मदद रायबरेली से भी पहुंचाने का इंतजाम करूंगा। मेरे एक मित्र यहाँ ट्रेजरी अफसर हैं, उनके बंगले में ठहरूंगा, वहीं बातचीत करूंगा। नमस्कार कर मैं विदा हुआ। कुल्ली ने कहा, अब मुलाकात न होगी। आंखों से आंसू टपक पड़े। मैं वहां से बाहर निकल आया। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास कुल्ली भाट का भाग 15, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।